हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आज फिर आया हूँ आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस शाम 7 बजे वाली सीरीज़ में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी भारतीय संविधान के 15,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे हैं, जो कि कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। और आज का वीडियो हमारा इस श्रृंखला में 21वां वीडियो होने वाला है। तो आइए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, इसमें होते हैं 22 सदस्य। कितने सदस्य? 22 सदस्य, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से नियुक्त किए जाते हैं और वहीं 7 सदस्य जो हैं राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हम अगला प्रश्न। किस समिति के अध्यक्ष पद पर परंपरा के अनुसार विरोधी दल का सांसद सदस्य नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, यह है लोक लेखा समिति। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। ठीक है, और अगर हम इसमें अदर ऑप्शंस को देखें तो नियम समिति का जो अध्यक्ष होता है वह होता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न। किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है? तो देखिए, यह कहा जाता है लोक लेखा समिति को। किसको? लोक लेखा समिति को। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। संसदीय समितियों के सदस्यों को निम्न में से किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो देखिए, यह किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो देखिए, इसमें 45 सदस्य होते हैं। कितने? 45 सदस्य। ठीक है, जिसमें से 30 सदस्यों को हम लोकसभा से आते हैं और वहीं 15 सदस्य जो हैं वह राज्यसभा से आते हैं। ठीक है, इन सभी को मिलाकर 45 सदस्यों की एक संयुक्त संसदीय समिति का निर्माण होता है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो देखिए, यह की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, यह भाग 5 में किया गया है। किसमें? भाग 5 में। ठीक है, अगर हम इसमें अदर ऑप्शंस को देख लें तो देखिए, भाग 3 में जो है वह मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, किसका? मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और वहीं जो है भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और वहीं भाग 20 में जो है, भाग 20 में संशोधन के प्रावधानों को बताया गया है। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का संरक्षक किसको कहा जाता है? तो देखिए, संविधान का जो संरक्षक है वह सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए, यह शक्ति केवल और केवल संसद के पास होती है। किसके पास? संसद के पास। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, यह करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन? भारत का राष्ट्रपति। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो देखिए, यह है 65 वर्ष की आयु तक। कितनी आयु तक? 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कार्यकाल पूरा होने से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो देखिए, यह महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने
राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। तो देखिए यह न्यायाधीश हैं एम हिदायतुल्ला। कौन? एम हिदायतुल्ला। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न। भारत की न्यायपालिका व्यवस्था किस प्रकार की है? तो देखिए यह है स्वतंत्र। कैसी है? स्वतंत्र। ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श लेता है? तो देखिए राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है। किससे? सर्वोच्च न्यायालय से। ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन थे? तो देखिए यह थे हीरालाल जय कानिया। कौन? हीरालाल जय कानिया। ठीक है। और जो है फातिमा बीबी जो थी वह प्रथम महिला न्यायाधीश थी सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है। और एम हिदायतुल्ला जो थे यह पहले ऐसे न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाला था। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान देता है? तो देखिए यह है अनुच्छेद 129। कौन सा? अनुच्छेद 129। ठीक है। और अनुच्छेद 143 जो है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति कानूनी परामर्श लेता है। ठीक है। और इसी के साथ साथ अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय कहाँ पर आरंभ हुआ? तो देखिए यह मुंबई, मद्रास और कोलकाता में तीनों जगह ही आरंभ किया गया, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है। अब देखते हैं इसमें अगला प्रश्न। मद्रास, मुंबई, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो देखिए यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत की गई थी। किसके तहत? 1861 के अंतर्गत। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न। भारत के किस न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या है? तो देखिए यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कहाँ? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रश्न। तो देखिए दोस्तों आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम और अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो कर लेकर आते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे चैनल का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें। और साथ ही अपने सुझावों को हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल हम फिर मिलेंगे शाम 7 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।